पूर्वी दिल्ली का ये यमुना खादर का इलाका है, यानी यमुना का लो लैंड एरिया। बारिश के दिनों में नदी के उफान के बाद बाढ़ का आना यहाँ आम बात है। ऐसा हर साल होता है, फर्क बस पानी के स्तर का होता है। और इन्हीं दिनों परीक्षा होती है दिल्ली की सरकार की, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि हर बाढ़ पीड़ित तक वो मदद के हाथ बढ़ाए। लेकिन ये मदद का हाथ इन दिनों छोटा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। महीने भर से मयूर विहार फेज 1 के इस पुश्ते के इलाके में बाढ़ पीड़ित रह रहे हैं, लेकिन अब तक सबके लिए सरकार टेंट का इंतजाम नहीं कर पाई है। कुछ नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ तो टेंट लगाया गया उस तरफ? टेंट लगा दिया वो लोग के, हम लोग के देने नहीं लगाया। क्या बोल रहे हैं? तो नहीं लगाएगा तो उसको क्या करेंगे? कहाँ जाऊँगा? यहाँ से भी भगाते हैं, जो भी नहीं बनाने देता है, न कुछ भी। ये रोड पर अब न कुछ भी की व्यवस्था है, न निहर पन्नी है, जो कहाँ रहेंगे बच्चे सके लेके बारिश में, चाहे कुछ भी न खाने का ठिकान न कुछ भी है। क्या करूँ? टेंट भी नहीं दिए हम लोग के, पन्नी टन्नी में रह रहे हैं, गरीब लोग हैं तो रह रहे हैं, कैसे बारिश वारिश में बच रहे हैं। टेंट उन्ट अब मिल जाएगा तो हम लोग उसी में रहेंगे, जब उसी में रहेंगे। अब हम लोग तो धूप में बैठ के, बारिश में बैठ के जीवन को बिता रहे हैं। वहीं तक आए हैं, टेंट वजह से बंद हो गए, नहीं लगे हैं। इधर आए नहीं, अभी इधर देखिए सारे लोग पन्नी टांग टांग के रह रहे हैं। इस समय बाढ़ का पानी एक दिन उतरता है तो दूसरे दिन बारिश की वजह से चढ़ जाता है। लेकिन रोड किनारे टेंट और तिरपाल में रह रहे इन बाढ़ पीड़ितों की माने तो उन्हें प्रशासन के लोग अभी से चेतावनी दे रहे हैं कि बाढ़ का पानी जैसे ही उतरेगा इस इलाके को खाली करके यहाँ से चले जाना है। यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। डंडे की भी धौंस दिखाई जा रही। कहा है कि नीचे नहीं जाना है, यहीं से कहीं भी अपना जगह देखकर चले जाना है। और टेंट भी मिल गया है, राशन मिल गया है, तो जाना है जब कहीं भी तो चले जाना से। अब नहीं ढूंढना है नीचे, अगर ढूंढे तो फिर से जुग्गी तोड़ा जाएगा और फिर डंडा भी पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मुसीबत में यहाँ महिलाएं नजर आती हैं, जिनमें बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक से आए मजदूर परिवारों की माँ बहनें हैं। सब कुछ के दिक्कत है, घर द्वार है, खाए पिए के, चाहे रहे दे के। पानी थोड़ा लेट सेट होता है, तो आज तो लेट आया है बहुत, तो बहुत ज़्यादा गर्मी आज ज़्यादा था, प्यासे हो रहे थे। तो उधर चला गया था। बैठे रहते हैं इसी हाँ, हमारे पास टेंटे नहीं है तो क्या करें, आज सारे दिन धूप में रहते तो हैं। वहाँ तो बहुत लोगों के लिए टेंट बता रहा है कि सरकार की लगाए हैं आगे। अब पता नहीं इधर क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो इधर भी लगाना चाहिए। वहाँ भी जा सकते हैं ना? तो उधर जगह नहीं है ना, खाली नहीं है, सब लोग के भूख है, नहीं रहने दे रहे हैं। अब इतना दूर तो सुविधा करना चाहिए ना। झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के लंग बैठ जाओ तो झगड़ा करने लगा था। क्या बोलते हैं? क्या हमारे सामने से हटो। जिनको नहीं है उनके पास तो टेंट रखना चाहिए। तो आपको खुद लगाना पड़ रहा है? हाँ, ये तो हम अपने से टांगे तिरपाल, बारिश हो रहा है तो गीला हो जा रहा है सब कपड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामान रखा गया और खुद सारा इंतजाम खुद ही करना पड़ रहा है आप सबको। और सबसे ज्यादा पानी की यहाँ सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत हो रही है। मतलब बाढ़ है लेकिन पानी पीने के हाँ, टैंकर एक ना हुआ। सब कुछ के दुख आपका है। गांव कहाँ हुआ? हमारा तो बदायूं है। बिहार के छपरा की हैं सुशीला देवी और माया देवी बदायूं की, और दोनों की जो तकलीफ़ है यही है, एक जैसी है। और वो तकलीफ़ ये है कि यहाँ पे बाढ़ की वजह से जो कैंप लगे हैं, ना पानी आ रहा ना बाकी इंतज़ाम यहाँ पे है। तो अलग अलग जगहों से जो इलाके रोज़गार के लिए जो लोग यहाँ पे आए हैं दिल्ली में, उनकी क्या स्थिति बाढ़ से इस वक्त है वो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि गरीब की एक जात होती है, चाहे कहीं का गरीब हो, बिहार का हो, और बात तो सबको एक ही है, कहना विपता एक ही है सबको, चाहे बिहार के सही चाहे कहीं अंत के सही, एक ही है परेशानी। तो सब कुछ के दुख है। रहने की ज़्यादा सुविधा दिया जाए तो अच्छी बात है। और खाना वाना वहाँ तो मतलब दे रहे हैं, सरकार तो अच्छी दे, 2 टाइम आ रहा है खाना। हाँ, कच तो सुविधा करें हमें, कहना वोट हम तो देने जाते हैं वोट, तो कच तो सुविधा करें। इतने सालों से रह हाँ, कहाँ जाएंगे गांव में? साल से रह रहे हैं? कम से हम तो जन्म से ही यहाँ रह रहे हैं, पर ये है ना कि गांव में तो जगह जमीन उतना है नहीं, हम लोग के मजबूरी में यहाँ कमा खा रहे हैं। बिहार का हुआ? हाँ, कहाँ? छपरा जिला। गाँव क्या है? गाँव शामपुर है। तो बिहार से यहाँ आए तो कितने साल पहले परिवार? हम तो बचपने से हैं, हमारी शादी भी यहीं हुआ है। तो खादर में ही रह रहे हैं? हाँ, खादी में रहे। हमारे 2 बच्चे हो गए, अब तो वो भी 14 साल का हो गए, स्कूल में पढ़ रहे हैं पकिटफोड़ में। तो अब कहा जा रहा है कि जाइए, क्या बोल हाँ, रहे हैं? भगा रहे हैं यहाँ से। अब बहुत समस्या आ रहा है, क्या करें। ये बुलडोजर वाले जुगी होगी तोड़ दिए, अब ये बाढ़ आ गया, बाढ़ की समस्या हो गया। थोड़ा बहुत केजरीवाल थे तो वो सही कर रहे थे,
अब यहाँ तो झुग्गी झोपड़ी हटा दिए। के राज्य में हम सब कुछ बहुत सुकून रहता है जी। हाँ खूब सुकून रहता है उन्हें राज्य में। झुग्गी तोड़ने के जुगी फुगी ना टूटती। अब सब बातें सुविधा जहाँ वहाँ भंडारू चलवाता ही रहता है, सब कुछ करता है वो। और आगे तो परेशानी ज़्यादा हो रही है। झुग्गी नहीं तोड़वाए उन्होंने, पर ये तो अब इनके राय हुआ तो जब से वो आए तो हैं महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, कोई मदद आप सबको? नहीं, कोई मदद नहीं, यही जो खाना पीना आ रहा है बस। तो महिला मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि देखिए कहीं रहने की सुविधा कर दे तो बहुत अच्छा है, और कुछ दे चाहे ना दे, बस रहने के होए हमारे बाले बच्चे सही रहे। आप क्या कहेंगे? वो ये बतवा कहते हैं कि रहे के खाए पिए के देना चाहिए जी। और खाने को देना चाहिए, ना रहने की व्यवस्था करें हमारी। हाँ जाए हम कहना चाह रहे हैं उनसे। सवाल है कि क्या सरकार के पास इतने भी संसाधन नहीं कि इन परिवारों के लिए टेंट की तादाद बढ़ा दे या इन्हें तिरपाल मुहैया करा दे, पीने के पानी के पर्याप्त इंतजाम कर दे ताकि कोई इस भीषण गर्मी में प्यासा न रहे।